प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू। अगर ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं तो आज दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो मुझे वापस विश कर देना और क्या सेम टू यू बोल देना। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस हो सकती है। किसकी दिवाली पे किसकी वॉइस होगी? पटाखों की, बम वगैरह। तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और थोड़ा गला भी ख़राब है तो उसकी वजह से भी तुम्हें आवाज़ थोड़ी अजीब लग सकती है, तो उसको भी इग्नोर करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चैप्टर का नाम ही देख लेते। क्या चैप्टर का नाम? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मीन्स मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। क्या मतलब है? देखो, अगर आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मीन्स 4th चैप्टर अगर आप देख रहे हैं, तो पिछले 3 चैप्टर्स भी बनाए जा चुके हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मतलब संविधान से संबंधित है वो तीनों के तीनों वीडियो, और लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? क्या होते हैं? देखो, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी को भी दिए होते हैं। मीन्स जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए हैं, मीन्स जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, वो कैसा भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं, अभी देखो पढ़ ही रहे हैं, तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो ये स्टडी भी एक क्या है, ये भी एक मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई, देखो अगर हमें स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो उसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, कि भाई हम अपने स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकें। तो जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता वर्ड हो गया, उसका जो मीन है वो भी एक फंडामेंटल राइट्स है। और देखो नॉर्मली इसका ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता। देखो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी इंसान के लिए, देखो आप यहाँ पे एक डेफिनेशन से भी लिखी है, आप अगर देख पाओगे तो कहाँ गई, ये रहा। देखो आप इसमें देखो, ये क्या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, कौन से अधिकार होते हैं? जो एक व्यक्ति की शारीरिक रूप से, मानसिक होता है। देखो शारीरिक होता है बाहरी रूप से, हाथ पैर ये सब, और मानसिक होता है भाई मेंटली, कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या, जैसे डिप्रेशन वगैरह आप सुनते होंगे कि डिप्रेशन हो गया इसको, ये वो हो गया मानसिक बीमारी, तो वो होता है। और नैतिक क्या होता है भाई? हमारा जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर में जो चीज़ें होती हैं वो नैतिकता में आ जाती है थोड़ी सी। तो नैतिक उन्नति के लिए, मतलब इन तीनों चीज़ों की विकास के लिए, कि भाई हमारा शारीरिक विकास भी हो। शारीरिक विकास कैसे हो? कि भाई हमें कुछ ऐसे राइट दिए जाए कि भाई जो सभी को एक समान हो, और अगर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पूर्ण रूप से अपना विकास कर सके शारीरिक। और मानसिक की बात करें, मीन्स मानसिक में थोड़ा ये भी आ जाता है, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और नैतिक वही बिहेवियर वाला चीज़ें, कि भाई किस तरीके का व्यवहार। तो ये सब इनका क्या कर सके, इनका इम्प्रूवमेंट कर सके, इनके विकास के लिए जिन जिन अधिकारों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो मौलिक अधिकार होते हैं, समझ रहे हो। और कर्तव्य वही होते हैं, कर्तव्य भी थोड़े से जो मौलिक अधिकार दिए हैं, इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं, जो वही करना, मतलब भी करना चाहिए। ये एक उस तरीके की चीज़ें होती है कि भाई अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें कि वी हैव द राइट टू लिसन द म्यूज़िक। हाँ, हमें अधिकार है कि भाई हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। जैसे शादियाँ वगैरह होती हैं तो डीजे हो गए, बजते हैं ना, तो वो मतलब वो म्यूज़िक हमें सुनने का अधिकार है। लेकिन किसी दूसरे की, हम अपनी खुशी के लिए दूसरे की शांति को भंग नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करा हुआ है कि एक प्रोविज़न बनाया हुआ है कि भाई 10 या 10:30 का टाइम होता है, उसके बाद डीजे वीजे नहीं बज सकते,
वो भी लाउड स्पीकर्स जो होते हैं वो नहीं बज सकते। तो ये देखो हमारा क्या कर्तव्य, यहाँ पे क्या कर्तव्य दिखाया गया कि भाई हमें अधिकार है कि हमें अब मतलब ये अधिकार है कि हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो भी लाउड स्पीकर्स हो गए उनमें, ठीक है। लेकिन हमारा कर्तव्य यहाँ पर ये बनता है कि हम अपने अधिकार का तो यूज़ करें, लेकिन दूसरे के अधिकार का हनन ना करें। हनन मीन्स उसके अधिकार को ना छीने, वो कहलाता है हमारा कर्तव्य, ठीक है। तो बस ये कुछ कर्तव्य भी दिए हुए हैं, कुछ अधिकार भी दिए हुए हैं हमारे संविधान में, वो भी। हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मीन्स मौलिक अधिकार है, वो हमारे संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? 3rd पार्ट में दिए हुए हैं, ठीक है, 3rd पार्ट में। और जो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक में ये सारे दिए हुए हैं, मीन्स अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अभी ये बात हो गई। तो देखो अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन की बात करें कि भाई मेन क्वेश्चन क्या होगा, इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन होगा ना वो उसके चैप्टर के नाम से रिलेटेड होगा। देखो कोई भी जो चैप्टर होता है उसका जो नेम होता है, अगर उस नेम के अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर का जो दे रखा है उसको नेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी हो जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि भाई व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उनकी विशेषताएं पूछ लेंगे। हाँ, देयर फीचर्स, व्हाट आर देयर फीचर्स, है ना, उनके विशेषताओं के बारे में पूछ लेंगे कि भाई, और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है कौन कौन से मौलिक अधिकार है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वही पूछ लेंगे ना। तो बस इस चैप्टर में बस यही चीज़ें दे रखी है कि भाई जो मौलिक अधिकार है ना, देखो अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो 6, तो मैंने अभी बता कितने मौलिक अधिकार दे रखे हैं, 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 होते थे, लेकिन बाद में जो 7th वाला था वो हटा दिया गया था, मतलब उसको उस तरीके की दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया कि भाई कौन से वाला था, वो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। जो संपत्ति से रिलेटेड अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। तो उसके बाद 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में होंगी। तो थोड़ा जल्दी देख लेंगे चीज़ों को और फिर आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो अगर आप इस हेडिंग को आप देख रहे हैं, क्या ये हेडिंग बोल रही है कि पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का उद्देश्य है। व्हाट वाज द पर्पस, क्या पर्पस था, मतलब क्या उद्देश्य था कि भाई हमारे संविधान में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकारों को रखा। तो उसकी देखो उनको बस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही बस देखेंगे, आप फिर उसे डिटेल में पढ़ोगे तो देख लोगे। तो यहाँ पे देख ले, देखो पहला पॉइंट है क्यों रखा। फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाई संवैधानिक परंपराओं के कारण, रीजन्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस, मीन्स क्या, देखो अभी तक संसार में जितने भी संविधान बने थे ना, हमारे संविधान जब बन रहा था उससे पहले जितने भी संविधान बने थे तो सब में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था। तो उस परंपरा को भारत ने भी अपना लिया, तो वो मतलब संवैधानिक परंपरा हो गई। सेकंड पॉइंट, अतीत का अनुभव। देखो अतीत का अनुभव वो है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें ये बोलता है कि भाई हेडिंग पढ़ के क्या आ रहा है, भाई पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं कि भाई जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं वो चीज़ें, वो अनुभव। तो यही क्योंकि जो भारत के लोग थे, क्योंकि अगर हम बात करें 1947 की बात करते हैं, when we got our independence, हमने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त करी थी, हम कब आज़ाद हुए थे, 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। उससे पहले क्या अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज भारत के लोगों पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार करते थे। मीन्स ज़्यादा जो पावर थी वो जो पुलिस वाले होते थे, उनके कार्यपालिका मीन्स वही पुलिस का जो सिस्टम होता है वो लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी। तो उस एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो संविधान सभा में जो भी मेंबर्स शामिल थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने वो पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सहा था। तो ये सोच कर कि भाई आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, उन पर कार्यपालिका मीन्स पुलिस इस तरीके से, गलत तरीके से उन पर अत्याचार ना कर सके,
तो ये पास्ट अनुभव था उनका, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने मौलिक अधिकार को शामिल करा था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सत्तारूढ़ दल के अत्याचारों से सुरक्षा मीन्स क्या, भाई कोई भी पार्टी है जो सरकार में है, जिसकी पार्टी की सरकार चल रही है, ठीक है, मतलब जैसे कोई भी सरकार है वो सत्ता में है, ठीक है, वो अत्याचार ना करे। अत्याचार का मतलब क्या, कि वो अपनी शक्तियों का गलत यूज़ करके लोगों के अधिकारों को, मतलब लोगों पर अत्याचार ना शुरू कर दे। तो उसके लिए कि भाई भले ही वो सरकार, कोई भी सरकार सत्ता में हो, कोई भी सरकार सत्ता में हो, वो क्या करे, लोगों के पर अत्याचार ना कर पाए। इसलिए क्या करा गया कि भाई कुछ ऐसे अधिकार मीन्स मौलिक अधिकार दिए गए कि भले ही सरकार, कोई सी भी सरकार हो और वो कुछ भी करती हो, तो ये जो मौलिक अधिकार है उन्हें कोई नहीं छीन सकता, उन पर किसी भी सरकार का इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स कोई भी जो सरकार है, कोई भी कानून अगर पास भी करती है ना, तो वो कानून उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते। अगर होते भी हैं तो जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, जुडिशरी होती है, वो जुडिशरी जो रिव्यू होता है उसके तहत उन कानूनों को, उन जो भी एक्ट पास करे जाते हैं उनको रद्द कर देती है। हाँ, तो यही होता है कि भाई कोई भी जो पार्टी है उसके जब वो सत्ता में हो तो उन पर अत्याचार ना हो, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स शामिल करे गए थे, इसी उद्देश्य से शामिल करे गए थे। फोर्थ नंबर पर मनोवैज्ञानिक कारण मीन्स फिजियोलॉजिक रीज़न। क्या होता है ये, कि भाई देखो ये होता है ना कि भाई जैसे अगर हम कोरोना की बात करें, मीन्स कोरोना टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भाई देखो कोई भी था, जो भी नॉर्मल फैमिलीज होती है, समान राशन जो होता है वो या तो 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसे राशन वो सारा इकट्ठा करके रखते हैं ना। हाँ, लेकिन ठीक है, इकट्ठा करके रखते हैं। तब जब मान लिया कि भाई कोई परिवार है, कोई ऐसा परिवार था जिसने जो सिर्फ 2 दिन का खाना लाता है, भाई 2 दिन का राशन लाता है, फिर नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज़ उन्हें दोबारा लाना पड़ता है, ठीक है। बट वहीं पर एक दूसरा परिवार था। अब ये जो सिचुएशन है वो कोरोना टाइम पीरियड से रिलेट करना है, ठीक है। वहीं पर दूसरा परिवार है जिसने जो 6 महीने का लाता है वो 6 महीने का ला के रखा हुआ था, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, अचानक से लॉकडाउन पड़ गया। क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में ऐसा वाला लॉकडाउन हुआ कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो किसको ज़्यादा कंफर्ट हुआ, हाँ, किसको बहुत मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई ना, जो 6 मंथ का उसने इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो उसको एक कंफर्ट था, मतलब एक मतलब उस पर क्या, और जो देखो उस पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ा, कि मतलब उसे मानसिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ा, कि भाई उसे उस तरीके की चिंता नहीं रहेगी कि भाई ठीक है लॉकडाउन हो गया, 1-2 महीने का तो हुआ है अब, लेकिन हमारे पास तो राशन वासन सारा 6 महीने का इकट्ठा है, तो उसे तो एक सेफ्टी पॉइंट आ गया उसके पास, तो उसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। हाँ, तो बस वही होता है। जैसे अगर एक और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वो सिंपल होगा, जैसे गर्ल्स होती है गर्ल्स क्या, कोई भी हो सकता है वो, जैसे चलो स्पेशल अगर बात करें तो गर्ल्स की बात करते हैं, जो अकेले क्या करते हैं भाई, कॉलेज वगैरह हो गया या कहीं आना जाना होता है, जब देखो उनके फ़ोन्स वगैरह होते हैं, तो फ़ोन जब गर्ल्स के पास होता है और वो अपना बाहर जाती है या आना जाना जहाँ भी होता है, तो एक सेफ्टी पॉइंट होता है कि भाई हाँ, एक मनोवैज्ञानिक रूप से वो सेफ महसूस कर रही होती है कि ठीक है हम जा तो रहे हैं, अगर कुछ हुआ भी तो फ़ोन तो है, हम फ़ोन से अपना वो करेंगे। लेकिन कभी क्या होता है, कभी फ़ोन घर पे भूल गए, तो एक दबाव रहता है कि भाई फ़ोन भी नहीं है, ये तो एक डर सा रहता है, समझ रहे हो। तो फ़ोन रहना क्या है, ये मनोवैज्ञानिक कारण, तो अधिकार का रहना एक मनोवैज्ञानिक कारण कि भाई सेफ महसूस होने लग जाता है, तो वो चीज़, ठीक है। 5th पॉइंट की बात करें तो अल्पमतों के हितों की रक्षा मीन्स कौन, माइनॉरिटीज़, कौन सी माइनॉरिटीज़ होती है, मीन्स जो कम संख्या में है। भारत की बात करें तो हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है, 2nd नंबर पर मुस्लिम्स आ जाते हैं, वो भी मेजॉरिटी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें, जैन हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए,
पारसीज हो गए, या और भी सिख भी हैं भारत में काफ़ी, मतलब और के वजह छोटी छोटी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें, SC STs हो गई, तो ये माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। तो इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कि भाई इन पर किसी तरीके का कोई अत्याचार ना हो, तो उसके लिए भी मौलिक अधिकारों को क्या करा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। ठीक है, 6 पॉइंट की बात करें तो क्या है, 6 पॉइंट है भारतीय प्रजातंत्र के लिए आवश्यक, मीन्स नेसेसरी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स क्यों? क्योंकि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक कंट्री है। लोकतांत्रिक कंट्री क्या होती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ पे जनता का शासन होता है। तो जनता का शासन है, सबसे सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में, और उन्हीं के अधिकारों का उन्हीं के ऊपर अत्याचार होता रहे तो फिर क्या मतलब हुआ? तो उनके भाई जिसके हाथों में सत्ता है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से भी फंडामेंटल राइट्स इसमें शामिल करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ये वाला मेन ये तो ख़त्म हो गया, ये बस इतना ही था। कौन से वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन था कि भाई क्यों, व्हाट वाज द पर्पस, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंक्लूड करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इतने ही पॉइंट थे। आई होप आपको वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कुछ नहीं दे रखा, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें ये सारी चीज़ें और आगे की चीज़ें एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या। अब अगर आपने सिर्फ यही देखा हो, अगर ये सब नहीं भी करना तो ना करें, लेकिन आगे की वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच अगेन, विशिंग यू अ हैप्पी Diwali. Thank you.